दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जिस घटना को सुनने के बाद आप सभी लोगों को बड़ी हैरानी होगी। दरअसल दोस्तों, एक पुजारी, जिस पुजारी की अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग दोस्तों उसकी उम्र 45 साल के करीब थी। उस पुजारी का नाम रामनाथ होता है। दोस्तों, रामनाथ जो था वो स्टेशन पर बैठकर भीख मांग रहा था। तभी दोस्तों वहीं एक पड़ोस के गांव के लड़के की नजर इस पुजारी पर चली जाती है और वो लड़का इस पुजारी के पास आता है और इससे कहने लगते कि बाबा, हमारे गांव में एक मंदिर है जिस मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं रहता। अगर तुम चाहो तो उस मंदिर में रह सकते हो। दोस्तों, ये रामनाथ पुजारी इस लड़के की बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे तुम अभी उस मंदिर में ले चलो। क्योंकि दोस्तों रामनाथ पुजारी स्टेशन पर भीख मांगने पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था और उसके बाद वो पुजारी उस लड़के के साथ दोस्तों उसी गांव के मंदिर में आ जाता है। मंदिर में आने के बाद दोस्तों रामनाथ पुजारी बड़े प्यार प्रेम से रहने लगता है। इसको हर चीज वहां पर टाइम से मिल रही थी, खान पीन बहुत ही अच्छा मिलता था, थोड़ा बहुत छड़ाव भी उस मंदिर में आ जाया करता था। अब इसका जो जीवन था वो काफी ज्यादा अच्छा कट रहा था। दोस्तों, इस रामनाथ को उस गांव के मंदिर में रहते हुए लगभग 3 साल का समय हो गया था। दोस्तों, गांव की बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो वहीं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए रोजाना आया करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ दोस्तों इस पुजारी की जो नजरें हैं वो गांव की महिलाओं पर गलत जाने लग जाती है। और दोस्तों एक दिन गांव की एक विधवा महिला, जिस महिला की अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग दोस्तों 32 साल के करीब उसकी उम्र थी, वो एक विधवा महिला थी, वो उस दिन उस गांव के मंदिर में आ जाती है। और जब इस पुजारी की नजरें उस विधवा महिला पर पड़ती है दोस्तों, तो ये पुजारी उस विधवा महिला को देखकर पागल सा हो जाता है और अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस महिला के साथ वो सब काम करती रहूंगा। आखिरकार दोस्तों कई सप्ताहों का समय निकल जाता है, लेकिन ये जो पुजारी रामनाथ होता है कैसे भी करके दोस्तों उस विधवा महिला को अपने जाल में फंसा ही लेता है। और फंसाने के बाद दोस्तों एक रात लगभग 11 से 12:30 बजे के आसपास का समय होता है। पूरा गांव सो जाने के बाद जो रामनाथ पुजारी है उस महिला को अपने मंदिर में बुला लेता है और उसके बाद उसे मंदिर में बुलाने के बाद उस महिला के साथ दोस्तों कुछ ऐसा काम करता है जिसके बारे में जब आप सुनोगे ना, सच बता रहा हूं दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों उस पुजारी ने इस गांव की विधवा महिला के साथ ऐसा कौन सा काम किया जिस काम को करने के बाद वो महिला बेहोश तक हो गई। सारी जानकारी दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बाकी दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको एक एक करके सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, आज इस सच्ची घटना की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, इससे मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर एक रामनाथ पुजारी का जन्म होता है। दोस्तों रामनाथ जो था वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करता था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि रामनाथ अपने पिता का इकलौता बेटा था। रामनाथ जिस गांव में रहता था उसी गांव के मंदिर का जो रामनाथ के पिताजी थे वो पुजारी थे और उसी से रामनाथ का घर का खर्चा चलाया करता था। ठीक है, रामनाथ के जो पिताजी थे गांव के मंदिर में जो भी भेंट वगैरह आती थी, जो भी ऐसी वैसी चीजें आती थी, उन्हीं से इनका घर का जो खर्चा था वो आसानी से चल जाया करता था। समय के साथ साथ समय बीतता गया। अब आप सभी को पता है कि भाई सीधी सी बात है, भाई पुजारी का बेटा तो भाई पुजारी बनेगा, आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब शुरुआत में जो ये रामनाथ लड़का है, ठीक है, ये क्या जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था तो ये लड़कियों को देखकर ये अपनी नीयत खराब कर लेता है। बाकी ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों ये जो रामनाथ है ये काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। गांव के कई लोग इसके पिता से इसकी बुराइयां भी करते हैं, ठीक है, बल्कि दोस्तों बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि गांव की कई लड़कियों के साथ ये जो लड़का है गलत काम करने के बारे में सोच भी लेता है।
जब गांव की लड़कियां अपने माता पिता से इस रामनाथ के बारे में आकर इसको बताती थी तो गांव वाले लोग इकट्ठे होकर इसके पिता के पास आते थे और इसको धमकियां देकर जाया करते थे। दोस्तों यहाँ पर जो रामनाथ का पिताजी वो हाथ जोड़कर मतलब कि गांव वाले लोगों को वापस भेज दिया करता था। ऐसे ही समय बीतता गया दोस्तों, और समय के साथ साथ जो रामनाथ के जो पिताजी और जो उसकी माँ है वो दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। यानी लगभग 1 साल पहले तो रामनाथ के पिताजी चले जाते हैं और उससे 1 साल के बाद जो रामनाथ की माँ है वो दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब दोस्तों रामनाथ जो है वही अकेला पड़ जाता है। अब गांव के लोग भी रामनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, ठीक है, क्योंकि गांव की कई बुराइयां उसके सामने आ गई थी गांव के लोगों के सामने, इसलिए रामनाथ को कोई भी पसंद नहीं करता था। रामनाथ फिर सोचने लगता है कि यार अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो हो सकता है कि शायद गांव के लोग मुझे यहाँ पर नहीं रखें, इसलिए अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं अच्छी तरीके से अपने गांव के मंदिर में रहूंगा, वरना मैं कहाँ पर जाऊंगा अगर इन लोगों ने मुझे भगा दिया तो, क्योंकि अब तो मेरे पिताजी भी नहीं है जो मुझे बचा लेंगे। और दोस्तों उसके बाद रामनाथ जो है अपने गांव के मंदिर में आराम से रहने लगता है। अब दोस्तों रामनाथ की उम्र लगभग 27 से 28 साल के करीब हो जाती है। जब रामनाथ की उम्र दोस्तों 27 से 28 साल के करीब हो जाती है तो एक दिन रामनाथ की जो नीयत है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो फिर से अपने गांव के एक मंदिर में एक महिला को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने के बारे में सोच लेता है। लेकिन वो जो महिला थी काफी ज्यादा संस्कारी थी, इज्जत वाले परिवार से थी, इसलिए उस महिला को काफी ज्यादा दुख होता है दोस्तों। और उसके बाद वो महिला तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस को फोन करने के बाद दोस्तों वहां पर मौके पर पुलिस आ जाती है और मौके पर पुलिस आकर दोस्तों रामनाथ को गिरफ्तार करके थाने में ले जाकर बंद कर देती है। दोस्तों वो महिला कुछ ऐसी धारा लगाती है कि रामनाथ पूरे दोस्तों लगभग 15 साल तक वो जेल काटता है, ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर कई धाराएं लग गई थी जिस धाराओं की वजह से दोस्तों जो रामनाथ है वो लगभग 15 साल तक जेल में रहता है। जब दोस्तों 15 साल का सफर ये रामनाथ जो है जब जेल में काटता है तो इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब ये कुछ ऐसा हो चुका था कि इसको पुजारी कोई नहीं बता सकता। जब 15 साल के बाद दोस्तों ये रामनाथ जो है जब वापिस जेल से छूटकर बाहर आता है तो भाई अब ये तो है ही नहीं कि उस गांव में वापिस जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। चारों तरफ से रामनाथ के जो दरवाजे थे वो बंद हो चुके थे। रामनाथ ने सोचा कि यार आखिर करे तो करे क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो रामनाथ ने डिसाइड किया कि चलो खाने पीने की जो जगह है वो एक ही जगह बची है, स्टेशन चलते हैं और वहीं पर जाकर आराम से रहेंगे। और दोस्तों रामनाथ जो है मतलब कि कुछ ऐसे कपड़े पहन लेते जो कि पुजारी के जैसे ही होते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी इसकी आने लगती है, वैसे ही पुजारी की तरह दिखता था लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं था। उसके बाद दोस्तों रामनाथ जो है अपने ही एक पास के स्टेशन पर आ जाता है और वहीं पर रहने लगता है और लोगों से भीख 2-2 पैसे मांगकर किसी से 10 ले लिए, किसी से 5 ले लिए। इस तरीके से दोस्तों ये जो रामनाथ है स्टेशन के अंदर बैठकर अपना गुजारा कर रहा होता है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि भाई सीधी सी बात है, जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल मिलेगा। रामनाथ को उस स्टेशन पर रहते हुए लगभग 15 से 20 दिन का समय हो गया। रामनाथ को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी अपने ही गांव के पड़ोस के स्टेशन पर बैठकर भीख मांगने में, क्योंकि अपने गांव के जो लोग थे कई बार स्टेशन पर जाते थे तो जब इसको देखते थे तो काफी ज्यादा वो करते थे, इसलिए दोस्तों रामनाथ को काफी ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन भाई रामनाथ के हाथ में कुछ भी नहीं था। रामनाथ आखिर करता तो करता क्या भाई, पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब दोस्तों इसी के साथ एक दिन वहां पर दोस्तों एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम कार्तिक होता है। दोस्तों कार्तिक जो था जिसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब थी और उस दिन कार्तिक जो है अपने भाई को छोड़ने के लिए स्टेशन पर गया था और जब कार्तिक की नजरें इस पुजारी पर यानी रामनाथ पर पड़ती है तो वो कार्तिक जो है इस पुजारी के पास आता है और इस पुजारी से कहने लगता है कि बाबा तुम यहाँ पर भीख मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हमारे गांव में एक मंदिर है जहाँ पर कोई भी पुजारी नहीं रहता, अगर तुम चाहो तो उस मंदिर में रह सकते हो और तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत ना होगी। दोस्तों जब ये रामनाथ है पुजारी जब उस लड़के की बात को सुनता है तो तुरंत उस लड़के से हाँ भर लेता है
कहने लगता है कि बेटा तुम्हारा गांव कौन सा है और आखिर तुम किस गांव की बातें कर रही हो। तब वो लड़का अपना गांव भी बता देता है और कहने लगता है कि बाबा मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 साल से हमारे मंदिर में कोई भी नहीं रहता, इसलिए वहां पर जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो हमें करने पड़ते हैं। अगर तुम उस मंदिर में आ जाओगे तो तुम सब संभाल लोगे। दोस्तों रामनाथ उस लड़के की बात को सुनकर तुरंत राजी हो जाता है और कहने लगता है कि बेटा तुम ऐसा करो, मुझे तो अभी यहाँ से ले चलो। और उसके बाद दोस्तों ये रामनाथ और जो लड़का होता है दोनों ही एक फोटो करके दोस्तों उस गांव में आ जाते हैं जिस गांव के मंदिर में रामनाथ रहने वाला था। अब दोस्तों गांव के मंदिर में आने के बाद रामनाथ देखते हैं कि गांव का जो मंदिर था वो काफी ज्यादा बड़ा था, काफी आलीशान गांव के लोगों ने बना रखा था। उस गांव की अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो लगभग 2 से 3 हजार के बीच में आदमी महिलाएं रहती थी। ठीक है, तो मंदिर भी काफी बड़ा था। रामनाथ उस मंदिर में जाकर दोस्तों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब खुश होने का दोस्तों कई कारण ये भी मैं आप सभी को बता दूं कि गांव की जो महिलाएं थी वो हर दिन इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आया करती थी। तो कौन कौन सी मिठाई लाया करती थी, कौन कौन सी महिला कौन सी मिठाई मतलब ऐसी वैसी मिठाई लाया करती थी। उन मिठाइयों को देखकर 10, 15, 20 रुपए भीड़ पे भी चढ़ाया करते थे, भगवान की भी चढ़ाया करते थे। तो सभी पैसे जो है इस पुजारी के पास रह जाते थे और जो भी खान पीन की जो भी चीजें होती थी उन सभी खान पीन को खाकर दोस्तों पुजारी काफी तंदुरुस्त हो गया था। इसके शरीर में काफी ज्यादा जान आ गई। ठीक है, अब दोस्तों इसकी जो लाइफ थी बिल्कुल सेट हो चुकी है। लेकिन शुरुआत में तो जो ये रामनाथ है दोस्तों कुछ भी गलत नहीं सोचता। ये गांव की जो महिलाएं थी उनके बारे में बिल्कुल भी गलत दिमाग में नहीं लाता, क्योंकि रामनाथ को अच्छी तरीके से पता था कि इन्हीं महिलाओं की वजह से मैं पहले गांव में से निकल गया था और अगर अब की बार ऐसा काम हो गया तो शायद बहुत ही बड़ी दिक्कतें हो सकती है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसी गांव के अंदर एक महिला थी जिस महिला का नाम दोस्तों रूपंता था और रूपंता की उम्र दोस्तों लगभग 32 साल के आसपास थी। ठीक है, 32 साल के आसपास की उसकी उम्र थी और रूपंता एक विधवा महिला थी दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो रूपंता के 2 बच्चे थे जो कि बल्कि बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि रूपंता के पति के पास बहुत सारे पैसे थे। लेकिन किसी कार एक्सीडेंट में दोस्तों रूपंता का जो पति था वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था और उसके बाद काफी सारे उसने पैसे भी कमा रखे थे। इसलिए रूपंता ने अपने दोनों बेटों को, उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटों को दोस्तों पढ़ाई के लिए बाहर भेज रखा था और रूपंता अपने गांव में अकेली रहा करती थी अपने घर पर। पूरे घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। दोस्तों रूपंता पिछले 3 महीने के बाद उस मंदिर में गई थी और मंदिर में जाने के बाद दोस्तों रूपंता की नजरें इस पुजारी पर पड़ती है। तो रूपंता इस पुजारी को देखकर एक भावुक हो जाती है और सोचने लगती है कि यार ये पुजारी तो काफी हट्टा कट्टा है। ठीक है, और जब दोस्तों इस रामनाथ की पुजारी की भी इस महिला पर नजर पड़ती है तो ये देखता है कि जो महिला थी रूपंता ये इस पुजारी को देख रही थी। रामनाथ सोच रहा था कि आखिर ये महिला मुझे क्यों देख रही है, आखिर कुछ तो बात है। लगभग दोस्तों कई मिनटों का समय बीत जाता है और कई मिनटों का समय बीतने के बाद दोस्तों ये जो महिला है इस पुजारी के पास आ जाती है। रामनाथ के पास जैसे ही महिला आती है तो रामनाथ कहने लगता है कि बताओ बेटा क्या बात है, आगे तुम कैसे देख रही हो। तो जो ये रूपंता है वो इस पुजारी से कहने लगती है कि बाबा मुझे तुमसे कुछ काम है और मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। पुजारी कहने लगते कि बताओ क्या बात है। तो महिला कहने लगती कि पहले तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ थोड़ा साइड में चलो, उसके बाद ही मैं तुम्हें बातें बताऊंगी। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है, जो रामनाथ पुजारी है वो इस पुजारी मतलब कि इस रूपंता के साथ थोड़ा साइड में चला जाता है और साइड में जाने के बाद जो रूपंता है वो इस पुजारी से कहने लगती कि बाबा मैं तुम्हें कुछ ऐसी बीमारी बताने वाली हूँ जो बीमारी से मैं काफी दिन से परेशान हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इलाज हो तो मुझे बता दो। तभी दोस्तों पुजारी जो है कहने लगता है कि बेटा कौन सी बीमारी और आखिर क्या, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा। तभी दोस्तों जो ये महिला है जो कहने लगते कि बाबा मुझे कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मुझे बताते हुए काफी ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन मैंने सुना है कि आप उस बीमारी की दवा भी देते हो। पुजारी कहने लगते कि हाँ मैं दवा तो देता हूँ। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो रामनाथ पुजारी था इसका जो पिता था ना दोस्तों उसके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटी थी दोस्तों, ऐसी कुछ दवा थी। महिलाओं के आप सभी को पता है कुछ गुप्त
रोग होते हैं, मैं आप सभी को बता भी दूंगा लास्ट में, और आप अभी भी बता सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 शब्दों में आप सभी को बताऊंगा। उसका नाम जो है सफेद और जो पानी। आप सभी को पता है कि महिलाओं की सीधी सी बात आप जानते हो, तो ये जो रोग था दोस्तों, ये रूपंता को काफी ज्यादा हो रहा था, और इस बीमारी की वजह से रूपंता जो थी काफी ज्यादा परेशान थी। और रूपंता को कहीं ना कहीं इस पुजारी के बारे में पता चलता है कि पुजारी इस चीज की दवा देता है, और रियल में दोस्तों ये जो रामनाथ था वो इस चीज की दवा भी देता है। जब रामनाथ इस रूपंता के मुंह से इस बात को सुनता है तो कहने लगता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं देता तो हूँ, लेकिन मेरे पास प्रेजेंट में वो जो रोकड़ी है, जो दवा है, वो बिल्कुल भी मेरे पास नहीं रही है। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं वो दवा तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। अब जो महिला है रूपंता, उस रामनाथ पुजारी से कहने लगते कि बाबा प्लीज तुम वो दवा मेरे लिए बना दो, चाहे जितने भी पैसे खर्च हो जाए मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टरों को भी काफी सारे पैसे दवाइयों के चक्कर में दे दिए हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिला। लेकिन रामनाथ की जो नजरें थी दोस्तों इस महिला को देखकर बदल गई थी। रामनाथ इस महिला से कुछ और ही आस कर रहा था। तभी दोस्तों रामनाथ जो है इस महिला से कहने लगता है कि देखो, बीमारी तो मैं तुम्हारी ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे पैसे नहीं, कुछ और ही चीज चाहिए। तभी दोस्तों ये जो महिला है वो इस पुजारी से कहने लगते कि बाबा तुम जो चाहोगे ना वह मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुमने मेरी बीमारी ठीक कर दी तो। दोस्तों रामनाथ जो है इस महिला से कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा कर रही हो तो ये तुम्हारी जो बीमारी है मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। और इतनी सारी बातें हो जाने के बाद दोस्तों जो ये पुजारी है वो साइड में हो जाता है, जो रूपंता नाम की महिला है ये भी अपने घर पर आ जाती है। पुजारी रामनाथ कहने लगता है कि पिछले 4 दिन के बाद तू आ जाना, मैं तेरे लिए दवा बनाकर तैयार रखूंगा। और उसके बाद दोस्तों लगभग 4 दिन का समय बीत जाता है। जो पुजारी है रामनाथ, ये अपने पास के जंगल में चला जाता है और वहां से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है, और जो भी जड़ी बूटी होती थी दवाई की, वो सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके दोस्तों एक दवा तैयार कर लेता है। लगभग दोस्तों 4 से 5 दिन के समय के बाद में जो रूपंता नाम की महिला है फिर से इस पुजारी के पास आ जाती है। पुजारी के पास आने के बाद जो महिला है पुजारी से कहने लगती है कि बाबा क्या तुमने दवा तैयार कर ली? तो रामनाथ कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारी जो दया है वो दवा है जो तैयार हो चुकी है, तुम्हें 7 दिन लगातार इस दवा को दूध में लेना है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हें फायदा मिला तो मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं जो कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। बल्कि दोस्तों फिर से रूपंता मंदिर के पुजारी रामनाथ से कहने लगते कि बाबा तुमसे मैं कितनी बार बोलूं, तुम जो चाहोगे, जो तुम कहोगे वही मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बीमारी में फायदा हो जाना चाहिए। रामनाथ दोस्तों इस महिला को वचन देता है और कहने लगता है कि पिछले 7 दिनों के अंदर, आने वाले 7 दिनों में जो तुम्हारी बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये जो रूपंता नाम की महिला है ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है, ठीक है। और खुश होने के बाद दोस्तों ये अपने घर पर आ जाती है और रोज सुबह मतलब कि शाम के समय दूध के साथ ये उस दवा को ले जाए, मतलब कि पी लेती थी, खा लेती थी, पी लेती थी, एक ही बात, और उसके बाद सो जाया करती थी। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया, इस महिला को थोड़ा आराम मिलता गया, और जब पूरे 7 दिन लगातार दोस्तों ये महिला उस दवा के साथ जब उस दूध को पी लेती है तो दोस्तों इस महिला का जो भी रोग था वो सारी बीमारी जो है दोस्तों जड़ से खत्म हो जाती है। जब दोस्तों सारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है तो ये महिला जो है काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और इसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। रूपंता को सोचने लगते कि मैं तो इस पुजारी को मजाक में समझ रही थी, लेकिन इस बीमारी ने तो पिछले मैं इतने दिन से इतने पैसे खर्च कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा था, और इस पुजारी ने कुछ ही देर में मेरी जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक कर दी। आखिरकार दोस्तों उसके बाद होने वाला क्या था, ये महिला के दिमाग में आता है कि बाबा ने तो बीमारी ठीक कर दी, लेकिन आखिरकार उसकी भी एक मांग थी, लेकिन वो मांग क्या थी मेरी अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों वो महिला जो है पहले तो सबसे पहले नई साड़ी पहनती है और नहा धोकर दोस्तों स्नान वगैरह कर वो सीधी मंदिर में चली जाती है उस पुजारी से धन्यवाद कहने के लिए।